नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद, 5 जवान घायल। घायलों का सैन्य अस्पताल में चल रहा इलाज। कश्मीर टाइगर्स ने हमले की ली है जिम्मेदारी। कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवान। सीएम धामी ने जताया दुख, हमले को बताया कायराना। पौड़ी में अलग अंदाज में दिखे सीएम धामी। स्कूल जाते समय छात्रों से की मुलाकात, जाना हालचाल। मुख्यमंत्री धामी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। टनकपुर खटीमा क्षेत्र का किया निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित लोगों से भी की मुलाकात। उत्तराखंड में आफत की बारिश, उफान पर नदियां और नाले। पानी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन अलर्ट। लगातार बारिश के चलते गौला नदी का बड़ा जलस्तर। एसडीएम ने किया निरीक्षण। नदी के पास रह रहे लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। मसूरी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, एक महिला घायल, 7 लोग थे सवार। उत्तरकाशी में दुष्कर्म का आरोपी युवक गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, एसएसपी ने 7 निरीक्षक और 7 उप निरीक्षक समेत कुल 14 पुलिस अधिकारियों को किया तबादला। उत्तरकाशी में हरेला पर्व के मौके पर शुरू होगा वृक्षारोपण अभियान। तैयारियों को लेकर जिला मुख्यालय में हुई बैठक। डीएम ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। आपको इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें। उपचुनाव से जुड़ी, विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज बद्रीनाथ सीट और मंगलौर सीट पर चुनाव होना है। देवभूमि में 2 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, मंगलौर और साथ ही बद्रीनाथ सीट पर। विधानसभा उपचुनाव से ये जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देवभूमि में आज 2 सीटों पर मतदान है और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर मतदान है। साथ ही मंगलौर सीट पर और बद्रीनाथ सीट पर आज विधानसभा उपचुनाव है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से आखिर जनता किसके साथ जाती है, क्योंकि बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं दोनों ही सीटों पर। बद्रीनाथ सीट हो फिर चाहे बात हो मंगलौर विधानसभा सीट की। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि विधानसभा उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। मंगलौर सीट शुरू से ही बसपा के गढ़ मानी जाती है। तो आपको बता दें कि मंगलौर और साथ ही बद्रीनाथ सीट को लेकर सुगबुगाहट जो तेज थी, लगातार कांग्रेस और लगातार बीजेपी और क्या बसपा, लगातार तीनों बड़ी पार्टियां मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर मतदान के लिए तैयार थे और आज उपचुनाव के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बताएं कि मंगलौर सीट पर बसपा के टिकट जो है वो अब की बार दिवंगत विधायक के बेटे को ही दी गई है, यानी कि उपद्र महन को ही टिकट दिया गया है। बसपा की ओर से एक रणनीतिक फैसला लिया गया है। तो वहीं कांग्रेस से अगर बात की जाए तो मंगलौर सीट पर काजी
निजामुद्दीन लड़ रहे हैं, तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर लखपत बुटोला मैदान में है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यही कि मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर चुनाव शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने बद्रीनाथ सीट से राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला कि पूर्व विधायक जो थे भाजपा राजेंद्र भंडारी व कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और बद्रीनाथ से बीजेपी ने उन्हीं को सीट दी है, उन्हीं पर दांव लगाया है। और मुद्दे यही पानी की समस्या, तो वहीं बारिश जो इस समय सबसे ज्यादा देवभूमि में देखी जाती है, उस तरह से किस तरह से इंतजाम होंगे, उसी को देखते हुए आज के मतदान प्रक्रिया बद्रीनाथ मंगलौर सीट पर विधानसभा उपचुनाव और मतदान शुरू हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लगातार। चमोली जिले में स्थित है बद्रीनाथ विधानसभा के बारे में अगर बताएं तो 210 मतदान केंद्र होंगे, जहां पर 1 लाख से ज्यादा मतदाता किस्मत तय करेंगे आखिर कौन सत्ता संभालेगा। तो देवभूमि में आज बद्रीनाथ सीट और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होने हैं और इस बीच हमारे सहयोगी हरिद्वार से सीधा जुड़ गए हैं लाइव विकास खरे। विकास खरे, क्या बताया जा रहा है चुनाव को लेकर, किस तरह से जो जोश है वो हाई है लोगों के बीच? बिल्कुल, देखिए आज जो है उत्तराखंड की 2 सीटों पर चुनाव यहाँ पर होने, क्योंकि इस वक्त हम लोग यहाँ पर मंगलौर के आसपास यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि जिस तरह से यहाँ पर 8 बजे से जो मतदान शुरू होगा, तो कहीं न कहीं जो क्षेत्रीय जो जनता है वो भी पूरी तरह से जो है अपनी मतदान की यहाँ पर तैयारी कर चुकी है। ऐसे में जो प्रशासन हरिद्वार वो भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है, चूंकि अब कुछ ही देर बाद यानी कि 8 बजे जो यहाँ पर मतदान शुरू होगा, बड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर जो चुनाव जो मतदान यहाँ पर होने वाला, तो ऐसे में जो है तमाम जो अधिकारी, तमाम जो सेक्टर में स्टेट है यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो। चूंकि आज अगर हम बात करें तो भाजपा और कांग्रेस की यहाँ पर साफ तौर पे सीधी टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। चूंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो 4 विधानसभा चुनाव की कहीं न कहीं बीएसपी की आगड़ी यहाँ पर माना जाता है, तो ऐसे में जो आज जो यहाँ पर सूत्रों से जानकारी मिली तो कहीं न कहीं कांग्रेस और भाजपा की यहाँ पर सीधी टक्कर मानी जा रही है। चूंकि भाजपा ने यहाँ से अपने करतार सिंह पठाना को प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा। अगर हम दूसरी ओर बात करें तो कांग्रेस के जो हाजी निजामुद्दीन है वो भी यहाँ पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी है, तो ऐसे में जो है बसपा के जो प्रत्याशी है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से मैदान में थे। तो ऐसे में जो है कड़ी टक्कर तीनों ही प्रत्याशी यहाँ पर मारी जा रही है, क्योंकि त्रिकोणीय चुनाव यहाँ पर इस बार देखा जा सकता है। क्योंकि जनता के बीच जिस तरह से जनता दिल की टीम पहुंची तो कहीं न कहीं जनता का मूड यहाँ पर साफ तौर पर बदला हुआ दिखाई दे रहा। तो ऐसे में जो है भाजपा के जो प्रत्याशी करतार सिंह पठाना, उनकी भी साफ तौर पर यहाँ पर जो है कहीं न कहीं उनके द्वारा कहा गया कि उनकी जीत का उनके द्वारा दावा किया गया है। तो ऐसे में जो है निजामुद्दीन जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनके भी द्वारा यहाँ पर जीत का कहीं न कहीं दावा किया गया है। तो ऐसे में जो है आज जनता तय करेगी किसके सिर पर यहाँ पर जीत का सेहरा आज वो बांधते हैं। तो ऐसे में लगातार जो जनता है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से जागरूक है, कहीं न कहीं अपने मतदान का यहाँ पर 8 बजे प्रयोग करेगी और कहीं न कहीं जो जनता है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो चुकी है मतदान करने के लिए। जी जी बिल्कुल विकास, बताया जाता है कि जो मंगलौर सीट है वहां पर ज्यादा जो दबदबा है वो मुस्लिम जाति का रहता है और इस बीच बसपा की ये उम्मीद थी कि जो दिवंगत विधायक थे उन्हीं को बेटे की टिकट दी गई है। जिस तरह से बसपा ने ये रणनीतिक कदम उठाया है उसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए चूंकि अगर हम बात करें तो मैं आपको बताया है कि पिछले 4 विधानसभा चुनाव यहाँ पर कहीं न कहीं बसपा का यहाँ पर गढ़ रह चुका है। तो ऐसे में जो है जो पूर्व विधायक के बेटे हैं उबैदुर रहमान, उनको यहाँ पर बीएसपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। कहीं न कहीं उनकी भी यहाँ पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि मुस्लिम बहुमूल्य यहाँ पर पूरा क्षेत्र माना जाता है। तो ऐसे में जो पूर्व विधायक है वो यहाँ से विधायक थे, तो ऐसे में जो बसपा ने उनके बेटों को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर जनता का जो मूड है किस ओर जाता है अब ये तो आने वाला वक्त यहाँ पर बताएगा। चूंकि जिस तरह से जो भाजपा के प्रत्याशी चुनाव रैली यहाँ पर देखी गई है, कहीं न कहीं जो दिग्गज यहाँ पर पहुंचे तो ऐसे में जो कहीं न कहीं जनता का बदला हुआ सा दिख रहा है। क्योंकि जनता का साफ तौर पर कहना कि जो विकास की गंगा यहाँ पर बहेगा उसमें जनता अपनी प्रत्याशी चुनेगी। तो ऐसे में जो है जनता भी पूरी तरह से यहाँ पर साफ तौर पर तैयार दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं 8 बजे अपने यहाँ पर मतदान का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और आने वाली 13 तारीख को साफ तौर पर यहाँ पर साफ हो जाए कि जनता किसको अपना प्रत्याशी यहाँ पर चुनती है, किसके सिर पर जो यहाँ पर जीत का सेहरा बांधती है। जी विकास, लेकिन जिस तरह से मंगलौर की अगर बात की जाए, मंगलौर विधान उपचुनाव जो होने हैं वो इसलिए अहम माने जाते हैं क्योंकि अभी अगर बात की जाए देवभूमि की तो देवभूमि में बाढ़ की स्थिति है, पानी को लेकर काफी जो जलभराव है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में बीजेपी क्या मान सकती है कि विधानसभा उपचुनाव उसकी झोली में आए?
बिल्कुल देखिए, चूंकि अभी हालांकि बरसात का मौसम कहीं न कहीं जिस तरह से शाहपुर में देखा गया है, चूंकि अगर हम बात करें तो जो मैदानी इलाके लगातार जो है बाढ़ से यहाँ पर ग्रस्त यहाँ पर होते हैं, तो ऐसे में जो है जनता साफ तौर पर ये मानते हैं कि कहीं न कहीं जो विकास के दावे जिस तरह से सरकार करती है उस तरह से यहाँ पर विकास नहीं हो पाता। चूंकि अभी अगर पिछले दिनों की बात करें तो जिस तरह से मानसून ने यहाँ पर दस्तक दी थी, तो कहीं न कहीं बाढ़ जैसे हालात हरिद्वार में देखे गए थे। हालांकि उफनती हुई गंगा भी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दी है। तो ऐसे में जो निचले इलाके, जो मैदानी इलाके, वहां पर काफी दिक्कतों का सामना जो है जनता को करना पड़ता है। कहीं न कहीं जनता एक खोप के साय में बरसात के टाइम यहाँ पर रहती है। तो ऐसे में जो कहीं न कहीं जनता साफ तौर पर अपना मूड यहाँ पर बना चुकी कि जो भी जो विधायक जिसको हम चुनेंगे आखिरकार वो कहीं न कहीं विकास करे। ऐसे में मंगलोर, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो मंगलोर में जिस तरह जल भराव साफ तौर पर वहां पर देखा जाता है, सड़कें वहां पर बरसात में जलमग्न रहती है। तो ऐसे में जो है साफ तौर पर जनता वहां की मूड बना चुकी है कि कहीं न कहीं जो विधायक है जो आप यहाँ पर चुने जाएंगे वो कहीं न कहीं जनता के प्रति यहाँ पर विकास करे, कहीं न कहीं जनता के बीच रहे। तो ऐसे में जो है प्रत्याशी तो यहाँ पर जो है कहीं न कहीं जो पार्टी है जो त्रिकोणीय मुकाबले यहाँ पर माना जा रहा है, कहीं न कहीं अपनी अपनी पार्टी के जो प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव मैदान में अब तक थे सभी ने जो है यहाँ पर दावा भी किया कि वो विकास यहाँ पर करेंगे। तो ऐसे में जो जनता साफ तौर पर यह भी मूड बना चुकी है कौन यहाँ पर विधायक चुनेंगे, किसको यहाँ पर विधायक कमरा वो चुनेंगे, किसके सिर पर यहाँ पर जीत का सेहरा बांधेंगे। तो ऐसे में जो विकास जो यहाँ पर करेगा साफ तौर पर जनता का ये कहना कि उसको ये अपने यहाँ पर विधायक चुनेंगे। तो ऐसे में जो साफ तौर पर जनता का मूड भी साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं खबरों का, जहां खटीमा में लगातार बारिश से आई बाढ़ के कारण घरों में पानी घुस गया है। इससे क्षेत्र की करीब 2.5 लाख की आबादी परेशान रही। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम ने जल भराव में फंसे करीब 250 लोगों का रेस्क्यू किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सड़कें तालाब बन गई हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद तालाब में तब्दील हुए घरों में लोग फंसे हुए थे, जिन्हें काफी मशक्कत कर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बचाया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जॉइंट ऑपरेशन चलाकर लोगों को रेस्क्यू कर रही है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। कल यहाँ पे जो पानी का लेवल था वो लगभग घटनास्थल जो है उसके आसपास 10 फीट के आसपास पानी था, और वहाँ से हमने लगभग 120 के आसपास लोगों को बाहर निकाला। और अभी जो पानी की सिचुएशन है वो 2 से 3 फीट के आसपास है, तो अभी स्थिति कंट्रोल में है। वाटर लेवल तो अभी करंट जो सिचुएशन है घटनास्थल पे वहाँ पर 2 से 3 फीट है। बाकी कल हमारी एनडीआरएफ की 3 टीमें टनकपुर, खटीमा और सितारगंज एरिया में ऑपरेशन चलाई, और उसमें हमने लगभग 450 से लेके और 500 के आसपास जब उसको सिविलियंस को रेस्क्यू किया। और इसके अलावा हमारी 14 अन्य टीमें पूरे उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए तैनात हैं, और हमारे कमांडेंट श्री सुदेश कुमार ड्राल उन्होंने पूरे जो लोकल घटना स्थल है उस पर रह के सिचुएशन को पूरी तरह से मॉनिटर किया। कल की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बारिश थी, जिस वजह से देवीपुरा इलाके और इसके ठीक उल्टी तरफ है जगपुड़ा इलाका, 2 जगह ऐसी थी जहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया था, करीब 10 से 11 फीट के आसपास। तो जब मैं पहली कॉल आई थी वो जगपुड़ा से आई हुई थी, जहाँ पर कुछ लोग परिवार थे जिनकी घरों तक छतों तक पानी आ चुका था, क्योंकि वो सिंगल स्टोरी थे तो नॉर्मली उतना ही रहता है पानी। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी गंभीर स्थिति थी, तो वहाँ से हमने करीब 35 से 40 लोगों को रेस्क्यू किया था। और उसके बाद फिर हमें सूचना मिली कि टनकपुर में भी वार्ड नंबर 9 में पानी भर चुका है। तो हम टीम जब उधर मूव कर रही थी, तो जैसे ही हम टनकपुर पहुँचे थे तो एसडीएम साहब का कॉल आया हमारे पास कि इधर देवीपुरा में स्थिति काफ़ी ख़राब है, आपको तुरंत वापस आना पड़ेगा। तो उसी स्थिति में फिर एक टीम में सारी इधर लेके नहीं आ सकता था, तो मैंने 2 टीमें बनाई अपनी। एक सब टीम मेरी जो थी, जो हेड कांस्टेबल प्रवेश नगर कोटी के अंडर थी, उसमें 5 बंदे मैंने छोड़े थे टनकपुर में जो वहाँ रेस्क्यू करेंगे। बाकी मैं 8 बंदों के साथ अपने लड़कों टीम के साथ देवीपुरा इलाके में आया। तो यहाँ रात के करीब 2 बज चुका था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आया तो स्थिति काफ़ी गंभीर थी, लोग छतों पर चढ़े हुए थे। तो हमने फोकस किया कि जो पानी का लेवल काफ़ी 10 फीट के आसपास जो था, 11 फीट के आसपास, तो लगभग ऑलमोस्ट घरों की जो ग्राउंड फ्लोर था वो पूरा भर चुका था, लोग छतों पर थे। तो हमने फोकस किया पहले जो जिनकी सिंगल मंजिला बिल्डिंग के जो ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं उनको पहले रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि उन पर ज़्यादा डेंजर था। तो हमने पहले उन्हें रेस्क्यू किया, उसके बाद फिर हम
सेकिनपुर वालों पर रेस्क्यू किया। अभी देवीपुरा और जगपुरा जो इलाका है हमारा, जो कल के रेस्क्यू वाला था, उसमें अभी 2 फीट के आसपास पानी है, जो कल 11 फीट 10 या 11 फीट था, आज 2 फीट के आसपास है। और खटीमा और जो सितारगंज वाला इलाका है, वहाँ भी हमारी 3 टीमें काम कर रही थी एसडीआरएफ की, जिनके द्वारा करीब करीब 400-450 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो उनसे सूचना मिली थी कि आज वहाँ पानी वही 2 या 3 फीट के आसपास है। वहाँ भी अभी स्थिति नॉर्मल है। लोगों को अभी भी जरूरत के हिसाब से अगर लोगों को रेस्क्यू करना है तो कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि आज राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने टनकपुर, बनबसा और खटीमा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई एवं स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। तो वहीं मानसून आते ही कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात के चलते सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सब्जियों के दाम में आए उछाल से रसोई में लगने वाले तड़के की महक भी धीमी पड़ गई है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। इससे लोग काफी परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। बारिश से सब्जियों को नुकसान, सब्जियों ने बिगाड़ा किचन का बजट, आसमान छू रहे दाम, महंगाई से टमाटर हुआ लाल, सब्जियां भी कर रही कमाल। भारी बारिश ने सब्जियों के उड़ाए भाव, रसोई में तड़के की महक हुई कम। हर साल की तरह इस साल भी बरसात के मौसम में सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश होने के चलते उत्तराखंड में पानी तबाही मचा रहा है, जिससे फसलों पर बुरा प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश होने के चलते उत्तराखंड समेत देश भर में सब्जियों और फलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद बाजार में इनके दाम बढ़ गए। देहरादून की मंडी में सब्जियों की आवक कम हो गई है। वहीं सप्लाई कम होने के चलते सब्जियों की कीमत आसमान छूने लगी। आमतौर पर 30 से 50 रुपए किलो बिकने वाली सब्जियों के दाम अचानक इतने बढ़ गए हैं कि आज सब्जियां 80 से 100 रुपए तक हो गई हैं। हालात ऐसे हैं कि आज सब्जियां आम आदमी की थाली से दूर होती नजर आ रही हैं। आलम यह है कि सब्जी मंडी में टमाटर, तोरई, लौकी, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, हरा धनिया, नींबू के दाम इतने बढ़ गए हैं कि खरीदारों से लेकर विक्रेता तक सभी परेशान हैं। इस बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान सब्जी उगाने वाले किसानों को हुआ है। बारिश से ज्यादातर सब्जियां खराब हो चुकी हैं। जो बची हैं उनको खरीदार नहीं मिल रहे। फर्क क्या है जी, बारिश से तो तूफान से जो है सारे सौदे खत्म होते जा रहे हैं। लोकल में खत्म है, ऊपर से आ रहे सौदे महंगे आ रही है, सब महंगे बिक रहे हैं। और सौदे नहीं मिलेंगे तो महंगे हो जाएंगे, ग्राहक ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली महंगे हो जाएंगे। तो देखो आपके सामने है, भिंडी है, करेला है, लौकी है, हर चीज महंगी है इस समय। शिमला मिर्च 100 रुपए किलो, ऐसा हो रहा है। भीड़ भी कम हो जाती है इन दिनों तो बारिश की वजह से। अब ठेली वाला कहाँ से ले लेगा? जो एक आदमी ठेली अपनी 500 रुपए में भर रहा था, वो ठेली उसकी 5000 में भर रही है, वो तो नहीं अफोर्ड कर पाएगा ना उस बात को। इसलिए बहुत महंगा है। हम थोड़ा महंगा कर रहे हैं, तो पीछे से महंगा आ रहा है बिजली मंडियों से। वहाँ का रेट है, फिर वहाँ का किराया है, मजदूरी है, आड़त है, सब कुछ जोड़ना पड़ता है, इसलिए रेट बढ़ जाते हैं। सब्जियों के दाम दुगना हो गया, महंगी हो गई है। और सब्जियां मंडी में बहुत कम आ रही हैं इस टाइम, इसलिए महंगी बिक रही है। और किसानों को इसका पूरा फायदा पहुंच रहा है। किसानों को बैठा रकम मिल रही है इस टाइम अपने सारे सामान की, किसान मुनाफे में जा रहा है। एक तो बारिश होने का कारण हो गया, दूसरी बात हर चीज पे महंगाई है। यहाँ पे एक छोटी भी ठेली लगाने वाला क्या बेचेगा, कितने की बेचेगा? यहाँ से 30-40 खरीदेगा तो ठेली पे क्या भाव बेचेगा? इसके लिए क्या होता है, हमें भी बहुत घाटा हो जाता है। कभी कभी अब हम यहाँ से महंगी ले जाते हैं और लोग सब्जी सस्ती खरीदते हैं। अब किसानों को तो नुकसान नहीं हो रहा, उन्हें फायदा हो रहा है। बारिश होने के कारण ये सब कुछ महंगाई हो गई है। किसानों का कहना है कि लगातार भारी बारिश के चलते खेत में पानी भर गया है। इससे सब्जियों की फसल का नुकसान पहुंचा है। इससे मंडियों में आवक कम हो गई है। मंडियों में सप्लाई कम होने से कीमत तेजी से बढ़ी है। व्यापारियों का कहना है कि अक्टूबर तक प्याज की कीमतें ऊंची रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं देहरादून जिले के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। एसएसपी ने देर रात 7 निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर और 7 उप निरीक्षक यानी दरोगा समेत कुल 14 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है।
वहीं मसूरी में एक निजी स्कूल के पास बाज का पेड़ टूटने गिरने पर सड़क बाधित हो गई है। इस पेड़ की चपेट में आने से बिजली की कई तारें क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे आसपास के इलाके में बिजली भी चली गई। बड़ी फायर सर्विस के जवानों ने मशीन के जरिए पेड़ काटकर सड़क को खुलवाया, जिससे यातायात फिर से शुरू हो सका। ये सूचना वहाँ पे रात में आ गई थी। फिर हम रात में एक बार वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा था कि रात में कार्य करना मुश्किल हो रहा था। तो फिर हमने सुबह बिजली विभाग से भी फोन आया और वहाँ से भी फोन आया कि हम लोग वहाँ पहुंचे, देखा तो वहाँ बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रखा था। सारे बिजली के तार और सब टूटे हुए, बहुत मोटा पेड़ था, जिससे कि फिर हमने अपने यहाँ से कटर और सामान ले जाके जेसीबी से भी और उनके माध्यम से क्या नाम ये जंगलात विभाग को भी सूचना दी। सभी वहां पे पहुंचे तो हमने उन पेड़ों को काट के और उसके टुकड़े करके सब एक साइड किया और उससे काफी मतलब क्षति हुई है वहां पे, जिससे बिजली विभाग को बिजली के तो काफी पोल भी टूट चुके हैं। तो उधर उत्तरकाशी में हरेला पर्व के मौके पर 16 जुलाई से जिले में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर जिला मुख्यालय पर एक बैठक का भी आयोजन किया गया। इस दौरान जिला अधिकारी ने अधिकारियों को इस अभियान में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो वहीं विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। विधानसभा का यह सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी ग्रैंडसैंड के भराड़ीसुंड स्थित विधानसभा भवन में 15 अगस्त से पहले हो सकता है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि यह सत्र अगस्त के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। फिलहाल तिथि को लेकर मंथन चल रहा है। देखिए, विधानसभा सत्र आहूत किया जाना है। आप सब जानते हैं कि हमें 2 सितंबर से पहले अपने विधानसभा सत्र को हमने करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, तो हम लोग अगस्त के पहले सप्ताह में हम विधानसभा सत्र आहूत करने की विचार कर रहे हैं। और ऐसी भी हमारी इच्छा है, ऐसा भी हमारा प्रयास है कि ये सत्र हम गैरसैंण में करें, यानी कि अगस्त के पहले सप्ताह में गैरसैंण में हमारा ये सत्र संभावित है। क्योंकि आप जानते हैं इसको हम लोग फिर हमारे कैबिनेट में ये पास होगा, तत्पश्चात ये अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ेगा। तो उधर 15 जुलाई को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां मनोहर लाल बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। वहीं बैठक में प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, साथी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की राजनीतिक मसलों पर विचार मंथन किया जाएगा। साथ ही कई राजनीतिक प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 15 जुलाई को प्रस्तावित है और लोकसभा चुनाव के बाद होने वाली ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक बहुत बड़ी होगी, विस्तृत होगी, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष स्तर तक के पदाधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। करीब 1350 जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहेंगे और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्र में मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी इसमें विशेष रूप से मुख्य अतिथि रहेंगे। प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन करेंगे।